आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने हमें रोजगार के अवसर पे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत बड़ा जवाब दिया माननीय मंत्री जी ने, कई पढ़ने का है। और अभी जब कुछ अनुपूरक प्रश्न हम लोग करने लगते हैं तो फिर वही पन्ना माननीय मंत्री लोग पढ़ने लगते हैं, दोबारा वही चीज पढ़ते हैं। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि जो परंपरा है ये उचित नहीं है। अभी जैसे बाबा कबीरदास जी ने लिखा है, निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए। तो हम आपकी निंदा करने के लिए नहीं है, हम आपको सही चीजों से, जो आम जनमानस की आवाज, उससे अवगत कराने के लिए कि आम जनमानस में क्या चर्चा जा रही है, क्या आपके कामकाज है, वो जो बोल रहे हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में हम लोग आते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं, बहुत चीजें हमसे पूर्व के माननीय सदस्य ने पूछ लिया, विनोद चतुर्वेदी जी ने, लेकिन हम कुछ ये पूछना चाहते हैं, जैसे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दबे कुचले शोषित वंचित समाज को 22% आरक्षण देने का काम किया था। बाद में मंडल कमीशन की रिपोर्ट पे समाजवादियों के कहने पे आदरणीय वीपी सिंह जी ने 27% पिछड़ों का आरक्षण देने का काम किया था। नौकरियां लगातार आप ठेके पे देते चले जा रहे हैं, और जो ठेके पे नौकरियां हैं, आप मैन पावर सप्लाई की कंपनी के माध्यम से आप सबको रोजगार देते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि पिछले 5 सालों में कि जितने मैन पावर सप्लाई कंपनी के माध्यम से रोजगार दिया गया है, इसमें दलितों पिछड़ों का कितना योगदान है, कितना उनको नौकरी दी गई है, हम आपसे जानना चाहते हैं। चलिए, श्री संग्राम सिंह। माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आज सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमें आपने अवसर दिया। पिछले भी सत्र में हम सब माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहे थे कि आप कितना रोजगार सृजन कर पा रहे हैं, कितने बेरोजगारों को नौकरी दे पा रहे हैं, सरकारी और गैर सरकारी। तो मंत्री जी बराबर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर देते हैं। हमने आउटसोर्सिंग के द्वारा दिया, हमने रोजगार मेले लगा दिए, और ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि जैसे पूरे उत्तर प्रदेश से बेरोजगारी खत्म हो गई है। मानवर, आज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आपके राजधानी में सुबह सुबह अखबार पलटिए तो पढ़ने में अच्छा नहीं लगता कि हमारी बहन और बेटियां इस कड़ाके की ठंड में मंत्रियों के यहाँ, उपमंत्रियों के यहाँ, नेताओं के यहाँ धरना दे रही हैं। लगातार उनकी भर्तियों को गोलमोल तरीके से न्यायालयों का सहारा लेकर के या विभाग की रुचि न होने के कारण उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, नारी बंधन हो रहा है, और दूसरी तरफ नारियां चिल्ला रही हैं जिनके पेट में बच्चे पल रहे हैं, उनके साथ भी उत्तर प्रदेश की जालिम पुलिस ने बर्बर अत्याचार किए। आज इको गार्डन से आप समीक्षा कराने, और एक ये कहते हैं कि हमने आउटसोर्सिंग। जब आउटसोर्सिंग को आप कर्मचारी का दर्जा ही नहीं देते हो, 112 जो आपने 100 नंबर को 112 बनाया। आज दीपावली वो नहीं मना पाई, हमारी बेटियां, हमारी बहनें दीपावली नहीं मना पाई। क्या उनकी पीड़ा अगर आप सुन लेते सरकार, क्या आपका नुकसान हो जाता? आप प्रभु श्री राम जी को मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। एक जन के कहने से पत्नी को अग्नि परीक्षा से गुजार दिए थे। क्या आज लाखों नारियों का क्रंदन आपको दिखाई नहीं देता? संसदीय कार्य मंत्री जी मुस्कुरा रहे तो भाषण दे रहा है। अब भाषण न दूं तो आप ही से सीखा था, अध्यक्ष जी से सीखा था, पहले भूमिका बनाओ। तो भूमिका में यही है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मेरी पीएचडी है, एक महिला के कहने से अग्नि परीक्षा से गुजारती है। यही हमें सिखाया गया। आज लाखों बहनें बेटियां सड़कों पर धरना दे रही हैं, आंदोलन कर रही हैं, और आप उन्हें पुलिस से पिटवा रहे हैं। क्या कारण है? सफाई कर्मी की भर्ती आप नहीं कर रहे हैं। पंचायती राज सबसे बड़ा विभाग माननीय पंचायती राज है। आज वो पंचायती राज में सबकी नियुक्ति होती है, जनरल लोग भी हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं। आज उसको आप मृत संबर की तरफ भेज रहे हैं। क्या मजबूरी है उत्तर प्रदेश की सरकार की, बहुमत की सरकार को, कि एक लेखपाल के जिम्मे आप 20-20 गांव दे रहे हैं, जोन बना रहे हैं? अब प्रश्न ये है कि तो मानवर, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जहां इतनी बड़ी बेरोजगारी है, और एक जन साहब बोलेंगे पहले भ्रष्टाचार था, अरे तो सीबीआई जांच कराए, परिणाम क्या आया? आज भी तो ये सरकार रोजगार देने के प्रति गंभीर नहीं है, और सरकार और पुलिस की भर्ती 4 साल से मानवर सब तुम्हें बता दो। नहीं मानवर, आप अपनी मर्जी से तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। और मानवर
4 साल से शिक्षक भर्ती भी नहीं निकल पाई, और दूसरी तरफ 69,000 में जो आपने आरक्षण का महाघोटाला किया है, आज उनकी हालत क्या है? अरे कम से कम संदीप सिंह जी और सब लोग बैठ करके निर्णय तो ले लेते, उन्हें कड़ाके की ठंड में घर भेज देते बहन बेटियों को। तो आप बेरोजगारों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं चलिए। और पूर्ववर्ती सरकार को ऐसे बोलते हैं कि जैसे उस सरकार ने कुछ किया ही नहीं। एम्स किसने बनाया, लोहिया किसने चलिए बनाया? वो नहीं, छोड़िए इसी पर तो माननीय जवाब भी आना है, 10 मिनट इसी में हो गए, 12 चाहते मिनट। हैं। मैं 15 मिनट से ज्यादा एक क्वेश्चन को इस सरकार किसी भी हालत में नहीं कर सकता, 2 सालों में 5 मिनट से ज्यादा नहीं चलेगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने 15 मिनट दिया। और उन वैकेंसियों में कितने लोगों को आपने सरकारी और अस्थायी नौकरी दिया, और आपके आउटसोर्सिंग पे आप क्यों नहीं समीक्षा करते कि आज 4-4, 6-6 महीना, 8 महीना से आप उनको आउटसोर्सिंग में आपने आउटसोर्सिंग के लोगों को अपने समय से और 4-4 महीना से आप वेतन नहीं दे रहे हैं, ठेकेदारी प्रथा लागू कर दिए हैं। माननीय मंत्री जी, मैं इतना जानता हूं क्या उसमें बाबा साहब के दिए द्वारा संविधानिक अधिकार जो है दलितों का, पिछड़ों का, चलिए इनका माइक बंद कर दिया, वो चालू आरक्षण देने पर चलिए।